गुड मॉर्निंग। आज स्टूडेंट का डाउट है साइट मैप एक्सएमएल रैंक मैप में कैसे यूज करें। सबसे पहले हम बात करते हैं साइट मैप होता क्या। साइट मैप मान लो एक आपकी वेबसाइट आपको प्रेजेंट कर रही है, एज इट इज यूजर को भी आपकी वेबसाइट प्रेजेंट करेगी। ओके, यूजर को भी आपकी वेबसाइट प्रेजेंट करेगी, लेकिन हमने क्या करना है, हमने क्रोलर को भी बताना है अपनी वेबसाइट के बारे में। हमने एक वेबसाइट बनाई है, आप हमारी वेबसाइट में आइए और चेक करिए। इसके लिए क्या बनाना पड़ता है, साइट मैप बनाना पड़ता है। क्रोलर क्या होते हैं, जो वेबसाइट को क्रोल करते हैं। इंडेक्सर क्या होते हैं, जो वेबसाइट को इंडेक्स करके रैंकिंग उसको पोजीशन देते हैं उस कीवर्ड्स के हिसाब से, जिस हिसाब से वो किसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। ओके, तो साइट मैप दो टाइप्स के होते हैं, साइट मैप एक्सएमएल और साइट मैप एचटीएमएल का। ओके, सबसे पहले साइट मैप एक्सएमएल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लो मैं इस वेबसाइट का बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं चेक कर लूंगा ये बना हुआ है। मैं आपको सैंपल के लिए साइट मैप डॉट एक्सएमएल यहाँ लिखूंगा। यहाँ पे देखो ये साइट मैप ऑलरेडी जनरेट है। ठीक है, अभी बनाया था, साइट मैप ऑलरेडी जनरेट है। ठीक है, देखो ये अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के रैंक मैप में नहीं है तो आप कैसे थर्ड पार्टी के लिए करोगे, ये भी साथ में बता देता हूँ। देखो मान लो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस और एचटीएमएल में नहीं है तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, देखो साइट मैप एक्सएमएल यहाँ जनरेटर लिखना है, देन आपने ये फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर लेना। फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने वेबसाइट का यूआरएल देना है और यहाँ पे स्टार्ट कर लेना। स्टार्ट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और आपके पेजेस को क्रॉल करेगा। क्रॉल करने के बाद ये आपकी वेबसाइट के ऑल पेजेस, देखो मेरे सारे पेजेस क्रॉल कर रहे हैं। माय अकाउंट, कॉन्टैक्ट, शॉप हो गया, कार्ट हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया, होम पिकर हो गया। ये सारे पेजेस को क्रॉल करने के बाद यहाँ पे व्यू पे जाऊंगा, देन यहाँ पे ऑल पेजेस को मेरे को शो कर देगा। ओके, शो करने के बाद यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ कि जो आप रूट फाइलों में डालना चाहते हो, जो आपने रूट फाइलों में डालना वो उसके लिए कि मान लो आपकी वेबसाइट बन गई, आपने डेवलपर को दे देना ये, उसके बाद डेवलपर इसको फाइल मैनेजर में जाएगा, देन इसको क्या करेगा, रूट फाइलों में डाल देगा। ओके, ये बात हो गई डायनामिक साइट होगी। जैसे पीएचपी, वर्डप्रेस में भी डायनामिक साइटें बनती है, लेकिन अगर पीएचपी में साइट है आपकी, एचटीएमएल में है या थर्ड पार्टी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जो सारी कोडिंग पे बनी है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रैंक मैथ की, तो रैंक मैथ में कहाँ जाना होता है। देखो रैंक मैथ में क्या करना होता है, देखो इसका ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको यूज करेंगे कैसे। यहाँ WP एडमिन, यहाँ पे पासवर्ड और आपका लॉगिन डालेंगे। आपने भी सेम ऐसे ही अपन करना है। देन आपने क्या करना है, रैंक मैथ में जाना है। रैंक मैथ में जाना है, यहाँ पे रैंक मैथ होगा, यहाँ पे रैंक मैथ में आपने जाना है। रैंक मैथ में जाने के बाद, रैंक मैथ में जाने के बाद आपने क्या करना है, या रैंक मैथ में देख रहा हूँ, रैंक मैथ क्लिक करा, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे। मल्टीपल ऑप्शंस है, यहाँ पे सबसे पहले ये क्या ऑप्शन है, कंटेंट AI 404, ACF, AMP, एनालिटिक, ये सारी चीजें क्या आती है, ये सारी चीजें आपके साथ के साथ कवर कर दूंगा। ठीक है, साथ के साथ कवर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम किसकी बात करें, साइट मैप एक्सएमएल, इसका ऑलरेडी अनेबल है, इसका ऑलरेडी अनेबल है। हमने इसको एक बार डिसेबल कर देता हूँ, आपके ऐसा शो करेगा, आपके ऐसा शो करेगा। ऐसा शो करने के बाद देन आपने क्या करना है, इसको अनेबल कर लेना है, अनेबल कर लेना है। अनेबल करने के बाद यहाँ पे सेटिंग होगी, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन आने के बाद आपने इसको कॉपी करना है। सेटिंग में जाने का यहाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देन आपने वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लोज करा लिया, आपने सेम यहाँ पे जाना है। देन यहाँ पे क्लिक करके ये वाला सबमिट कर देना है। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ शो कर जाएगा, जिससे कि आपकी डिस्कवर हो जाएंगे ऑल पेजेस। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा बाकी हम डाउट्स पे आगे डिस्कशन करेंगे। अगर किसी को और भी प्रॉब्लम होगी इसमें, कुछ और पूछना होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।